सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी प्रो। सो आज हम कवर करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द एड्रेस। अब ये चैप्टर मैं आपका एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करा दूंगा अच्छे से। और ये आपका सेकंड चैप्टर है स्नैपशॉट्स बुक का, जबकि क्लास 11 की बुक है स्नैपशॉट्स। अब हॉर्निमल स्नैपशॉट्स में दोनों अल्टरनेटिवली कवर करा रहा हूँ, तो ये वाला चैप्टर मैं कवर करा दूंगा। दो चैप्टर तो हॉर्नबिल के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आपने देख लिए होंगे, लेकिन स्नैपशॉट का भी एक चैप्टर कवर हो चुका है। अब यह सेकंड चैप्टर है द एड्रेस, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर है। अब इसको एज अगर हम कोर्स के अलावा एक एज ए ह्यूमन बीइंग भी पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें ऑथर जो है अपने बारे में बताती हैं। वो इस तरह से बताती हैं कि किस तरह से उनके जो देश में वॉर हो रहा था ना, जब हिटलर जो एडोल्फ हिटलर थे उनके टाइम पे जब वॉर चल रहा था तो उन्हें कंट्री छोड़कर जाना पड़ा था। और वो ह्यूमन बिहेवियर और जो वॉर के दौरान जो टॉर्चर्स होते हैं उसके बारे में भी इस चैप्टर में बताती हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चैप्टर है। अब इसको ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट के से शुरू करते हैं। अब इसका नाम है द एड्रेस। अब इसमें ये तो पता चल गया है कि किसी एड्रेस के बारे में देख रही होंगी, किसी एड्रेस को सर्च कर रही होंगी। अब वो पता चलेगा कि किस चीज़ के बारे में देखती हैं, और ये चैप्टर एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो इसको अच्छे से देखिएगा। अब उससे पहले मैं आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करे जाएंगे, जो कि मेजर सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं। जैसे ये जो इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़, ये सब आप पढ़ते हो स्टडी प्रो इस चैनल पे, सो उसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो आपके मेन सब्जेक्ट्स हो, कॉमर्स साइंस आर्ट्स वगैरह। सो उसके लिए आपको सैम्पल पेपर्स परचेस करने पड़ेंगे। अब या तो आप किसी और दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट से परचेस करो, फ्लिपकार्ट, अमेजन और जो बाकी की ऑफिशियल साइट्स होती हैं सैम्पल पेपर पब्लिकेशंस की, या फिर आप हमारी वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हो www.studyprofessional.com। अब यहाँ पे आप देखना ज़रूर, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री का कंटेंट भी मिलेगा, और जो पेड कंटेंट है वो आपको इतना सस्ता मिलेगा, इतना अफोर्डेबल रेट में मिलेगा कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि फ्लिपकार्ट पे आप देखोगे तो ई बुक जो है वो अराउंड 210 रुपीज़ की है, लेकिन हमारी वेबसाइट पे सिर्फ वो 60 रुपीज़ के अंडर है, 58.5 कुछ की है, और उसके साथ ऑफर्स भी हैं, उसमें आपको ऑफर्स भी मिलेंगे। तो आप ऑफर्स को जरूर चेकआउट करेगा, तो आपको अराउंड 50 रुपीज़ की एक बुक पड़ जाएगी। पूरे ओरिजिनल सैम्पल पेपर्स हैं उस वाले पब्लिकेशन के, और किसी और भी पब्लिकेशन के सही है तो वहाँ पे कमेंट करना, और फटाफट से आप हमारी वेबसाइट पे लॉग इन कर लो। और अगर आप न्यू यूज़र हो तो आप साइन अप करना पड़ेगा आपको, फटाफट से उसे कर लेना, फॉर्म फिल कर देना, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और आप हमारी साइट के मेंबर बन जाओगे, जिससे आपको अलग अलग कूपन मिल जाएंगे। तो हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कराऊंगा, और फिर आपको समरी पूरी बताऊंगा चैप्टर में क्या क्या चलता है, डिटेल रिव्यू। अब ये क्या है, इंट्रोडक्शन आपको कवर कराऊं। सो इस चैप्टर में होता क्या है, द एड्रेस समरी विल हेल्प यू लर्न इजीली अबाउट द स्टोरी रिटन बाय मार्गो मिंको। अभी जो मार्गो मिंको है, इन्होंने अपनी स्टोरी लिखी है। एक मिनट में दूसरा पहले ले लूँ, ये रहा मार्गो मिंको। मार्गो विंगो ने अपनी स्टोरी ये स्टोरी है, इसमें अपने बारे में बता रही है। इट गिव्स एन अकाउंट ऑफ द चाओस विच फॉलोज वार। अभी उन घटनाओं के बारे में बता रही है, उस चीज़ों के बारे में बता रही है जो कि वॉर के टाइम पे हुए थे, जब ये वहाँ पे रहती थी तो वहाँ पे वॉर हुआ था, तो उसके बारे में बता रही है। वी सी वॉट इट डज टू ह्यूमंस एंड देयर बिहेवियर। अब वो बता रही है वॉर के दौरान ह्यूमन मतलब इंसान और इंसानों का बदलाव किस तरह हो जाता है और किस तरह बदल जाता है। यू कैन फील द पेन, ग्रीफ एंड द मेंटल टॉर्चर। अब वहाँ पे पूरे दुख और पूरा दर्द और मेंटल टॉर्चर आप समझ पाएंगे कि ह्यूमन किस तरह से टॉर्चर किया जाता है वॉर के टाइम पे, और जो वॉर के दौरान जो भी घटनाएं होती हैं आपस में ह्यूमंस के बीच में, उस तरह का आपको वहाँ पे ये एहसास दिलाएंगे। द सर्वाइवर्स ऑफ वॉर हैव टू गो थ्रू। अब यहाँ पे वॉर के जो सर्वाइवर्स हैं उनके बारे में भी कहानी, उसके बारे में ही कहानी चल रही है। इट इज अबाउट द ऑथर्स स्टोरी हु इज अ ज्यू एंड रिटर्न्स टू हर नेटिव होम पोस्ट वॉर। अब आपको पता होगा कि जो एडोल्फ हिटलर थे वो नाजी पार्टी के थे, और वो जो ज्यू लोग थे, ये एक आप कास्ट समझ सकते हैं, कास्ट एक तरह की ज्यू, ठीक है, ये ज्यू जो है कास्ट है। अब ये जो ज्यू पीपल थे, इनके अगेंस्ट थे एडोल्फ हिटलर, और वो जर्मनी के लीडर थे, और वो नाजी पार्टी के थे, तो वो नाजी के संग थे और जीव के अगेंस्ट थे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगेंस्ट हिटलर, अगेंस्ट हिटलर, वो हिटलर के अगेंस्ट थी वो पार्टी। अब इस पार्टी, ये जो नाजी पार्टी थी वो जीव मेंबर्स के अगेंस्ट थी, और हिटलर थे वो नाजिज्म को फॉलो करते थे। तो अब इसलिए ये जो ऑथर हैं ये भी जीव पीपल थी, तो ना उस वॉर के दौरान अपना ये सब घर और ये देश छोड़कर जाना पड़ा। तो वो अब क्या हुआ कि वो जब ये वॉर थम गए, बहुत साल हो गए, इसके बाद जब हिटलर भी
हिटलर का शासन भी हट गया, सब कुछ बदल गया बिल्कुल। तो वो उस वॉर के बाद वापस अपने घर पे आई। ये पोस्ट वॉर के बारे में दिखाया हुआ है कि वॉर के बाद वो किस तरह से अपने घर पे आई और किस तरह से सब कुछ चेंज होता है। आफ्टर सफरिंग फ्रॉम मैनी लॉसेज शी इवन लूजेज हर मदर। अब इतना सारा सब कुछ होने के बाद वो अपनी मदर को भी खो देती हैं, उनकी मदर की भी डेथ हो जाती है। फर्दर इट इज अबाउट हाउ शी हैंडल्स द वॉर अलोन आफ्टर गोइंग थ्रू सो मच पेन। अब वो बताती हैं कि मैंने इतना, ये जो मतलब इनके देश में युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने पूरी दुनिया की जो सारी प्रॉब्लम्स थी उनको जो फेस करनी पड़ रही थी, उनको उन्होंने किस तरह झेला और अकेले ही झेला, क्योंकि उनकी मदर की भी डेथ हो चुकी थी। तो उन्होंने अकेले ही सारी जो सारा दुख है और ये सारा इनका जो दर्द है इन्होंने खुद अकेले झेला और किस तरह से इन्होंने ओवरकम करा। मोर ओवर वी लर्न अबाउट द वर्स्ट क्रूअल्टी टुवर्ड्स द ऑप्रेस्ड। अब वो बताती है कि दुनिया के जो लोग हैं, इस दुनिया के जो लोग हैं, ये भी कितने क्रूअल हैं, ये कितनी जल्दी चेंज हो जाते हैं। अब इसमें ये बेसिकली अपनी मम्मी और उनके जो एक फ्रेंड हैं, एक जो दूसरी दोस्त है उनके, उनके बारे में बताती हैं कि वो जो उनकी फ्रेंड थी वो वो नाजी को फॉलो करती थी, और ये थे ये और उनकी मदर, ऑथर की मदर, ये जीव मेंबर थे। मतलब ये एक तरह से इस रिलीजन में थे, जीव में, और वो नाजी थी जो उसकी मदर की फ्रेंड थी। तो उसकी जो मदर की फ्रेंड थी वो किस तरह से इनको परेशान करती थी। फ्रेंड तो थी पर वो परेशान भी करती थी, क्योंकि वो कहती थी कि मैं एक तक की मैं तुम्हें बता दूँ, मतलब मैं इन सबको बता दूंगी कि यहाँ पे जीव लोग रहते हैं और वो तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। तो वो क्या करती थी, वो थोड़ा थोड़ा इनका सामान ले जाती थी, कभी कि मुझे ये सामान दे दो, मुझे वो सामान दे दो। तो इनके पूरे घर का वो धीरे धीरे सामान ले जाती गई, और इनको भी फिर एट द एंड बाहर जाना पड़ा इस अपनी कंट्री से। तो वो इसी ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन क्रूअल्टी और ये जो वॉर के दौरान मेंटल टॉर्चर है, इसके बारे में ये कहानी में बताती हैं। तो वो यही बताती है कि किस तरह से उन्हें ऑपरेस किया गया और किस तरह से उन्होंने सब कुछ झेला। अपॉन सफरिंग फ्रॉम फर्दर ऑपरेशन शी रियलाइजेस अ लेसन इन अ टफ वे। अब उन्हें एक लेसन समझ में आ गया था बहुत अच्छे से कि किस तरह से दुनिया चलती है और किस तरह से आके इंसान। शी कम्स टू रियलाइज दैट नथिंग इज केप्ट इन मैटेरियलिस्टिक थिंग्स। अब वो बताती है कि बनावटी दुनिया और बनावटी चीज़ों में कुछ भी नहीं है। शी गेट्स एवरीथिंग। अब वो क्या सोचती है कि मुझे अच्छी तरीके से रियलिटी में जीना पड़ेगा, बनावटी चीज़ों में कुछ नहीं रखा। Thus it shows about human pain and self actualization। अब वो ह्यूमन पेन, टॉर्चर और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बताती है कि मुझे कैसे मैंने अपना सब कुछ झेला और मुझे अपने आप ही जीना है, और मैंने क्या क्या जो दुख हैं वो सहे हैं। वो इसी के अराउंड ये कहानी चलती है, बहुत अच्छी कहानी है। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो वो तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब यहाँ पे इस चैप्टर की पूरी समरी, चैप्टर का पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। द एड्रेस बिगिंस विद अ विक्टिम ऑफ वॉर गोइंग बैक टू हर नेटिव प्लेस। अब वो बताती हैं जब ये वॉर को बहुत टाइम हो गया तो अपनी नेटिव प्लेस पे, अपने घर वापस जाती हैं। इट इज़ अबाउट अ डॉटर हु रिटर्न्स टू हर होम। अभी एक बच्ची के बारे में कहानी है जो बड़ी हो जाती है वॉर के बाद, क्योंकि वो छोड़ के चले जाते हैं जर्मनी। तो वॉर के बाद वो बड़ी हो जाती है, तो वो अपने घर वापस आती है इन हॉलैंड। ये हॉलैंड में वो वापस आती है, इसका घर हॉलैंड में है, जो हॉलैंड में वापस आती है। शी वॉज देयर टू सर्च फॉर हर मदर्स बिलोंगिंग। अब उसे अपनी मम्मी की, जो उसकी मदर की तो डेथ हो गई होती है, तो उसको अपनी मदर की चीज़ों की याद आ रही होती है कि मेरे मदर की कहाँ रहती थी, उनका घर कैसा था, और वो मतलब कहाँ रहती थी से मतलब कि वो काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी साल बाद आती है। तो सब एड्रेस सब कुछ मतलब एक तरह से चेंज हो गया होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई होती हैं, कभी अलग चीज़ बन गई होती है, रोड अलग हो गई होती है, तो वो पहचान नहीं पाती है इतनी अच्छे से। तो अपने घर को और अपनी मदर की सारी चीज़ों को एक तरह से रिकॉग्नाइज और देखने आती है। कब? वॉर के बाद। जब वॉर खत्म हो जाता है, वो छोड़ के चले जाते हैं, तो उसके बाद वो दोबारा आती है काफ़ी सालों बाद। व्हेन शी रीचेज हर नेटिव प्लेस, जब वो अपने घर, पुरानी घर मतलब पुरानी जगह पर पहुंचती है, शी डजंट रिसीव अ वार्म वेलकम। उसे अच्छा वेलकम रिसीव नहीं होता है। कैसे? अब ये बताती है कि वो कैसे अच्छा उसे वेलकम रिसीव नहीं हुआ। शी फॉलोज द एड्रेस। अब वो एक अपना जो उसका एड्रेस होता है उसे फॉलो करती है। शी हैज़ ऑन हर, जो कि उसके पास होता है, इट हैज़ हाउस नंबर 46। अब जिसका हाउस नंबर होता है वो होता है 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट। मार्कोनी स्ट्रीट 46 नंबर हाउस नंबर पे वो रहती है, मतलब पहले रहती थी अपनी मदर के संग। ए वुमन ओपन्स द डोर एंड रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज द गर्ल ऑन द डोर। अब एक औरत जो होती है वो गेट, एक आंटी जो होती है वहाँ पे, वो एक गेट खोलती हैं और वो उस लड़की को पहचानने से मना कर देती है कि मैं नहीं पहचानती, कौन हो तुम। द ऑथर नोटिसेस द वुमन वेयरिंग हर मदर्स ग्रीन knitted स्वेटर। अब पहले तो वो लड़की भी सोचती है कि वैसे तो कुछ याद रहता नहीं कि मैं कहाँ, मतलब काफ़ी टाइम बाद आई होती थी, कि वो घर भी वही है कि नहीं, या फिर ये तो सब कुछ बदला बदला सा कैसे है। तो लेकिन ऑथर वो सोचती है कि मैं शायद गलत जगह पे आ गई हूँ, पर तभी वो उस जो वुमेन होती है उसका वो क्या करती है, वो ये देख लेती है कि उसने उसकी मदर का ग्रीन स्वेटर पहन रखा होता है, जो कि वो वुमेन होती है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो वुमेन धीरे धीरे करके उनका सारा सामान ले जाती रहती है डेली डेली। तो वो स्वेटर भी ले गई थी एक दिन, तो वो स्वेटर उसकी मम्मी का जो स्वेटर था वो लेडी ने ही पहन रखा था। तो वो समझ जाती है कि हाँ ये तो वही लेडी है, मतलब वो अच्छी तरीके से अब श्योर हो जाती है कि हाँ ये वही है।
द शी बिकेम इवन श्योरर देन शी वॉज इन द राइट प्लेस। अब वो पक्का हो जाती है कि मतलब उसे पक्का पता चल जाता है कि वो हाँ सही जगह पर है, वो गलत जगह नहीं आई है। हाउएवर द वुमन डिडंट डिनाई नॉट नोइंग हर मदर। लेकिन जो वुमेन होती है, वो जो लेडी होती है, वो अभी भी यही कह रही होती है कि मैं ना तुम्हें जानती हूँ और ना तुम्हारी माँ को जानती हूँ कि वो कौन है। वो नहीं पहचान पाती अभी भी उस बच्चे को, क्योंकि वो बच्ची छोटी थी तब। डिस्पाइट द ऑथर्स रेजिस्टेंस the despite the author's resistance, the woman did not entertain her and close the door on her। अब क्या हुआ, ऑथर की जो ये ऑथर थी वो मना करने के बाद भी, कि ऑथर कहती है कि मैं आपको जानती हूँ, आप मेरी मम्मी को जानती हूँ, हम पहले यहीं रहते थे, तो वो इतना कहने के बाद भी जो वुमेन होती है, वो जो लेडी होती है, वो मना कर देती है कि मैं किसी को नहीं जानती, और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। द ऑथर वॉज गोइंग बैक एंड व्हेन शी स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट द बायगॉन डेज। अब वो वापस जा रही होती है, सोचती है बड़ी अजीब औरत है, मतलब मैंने इससे कहा कि ये हम इसे जानते हैं, और इसने सीधा कुछ सुना भी नहीं मेरी बात, पूरी बात, और इसने गेट बंद कर दिया मेरे मुंह पर। तो इसके बाद क्या होता है कि वो जब वापस जा रही होती है, वो सोचती है कि मैं फालतू में क्यों नहीं आई, मैं यहाँ पे टाइम पास और करा। तो जाते जाते वो पुरानी बातों के बारे में सोचती है कि पहले के दिन कैसे थे। शी गॉट द एड्रेस फ्रॉम हर मदर ईयर्स एगो। अब वो बताती है कि मैंने काफ़ी टाइम पहले अपनी माँ से, ये मेरी मम्मी का, यहाँ पे मेरी मम्मी रहती थी और हम सब रहते थे, तो ये मेरा ही एड्रेस था। आफ्टर रिटर्निंग टू हर होम पोस्ट वॉर शी नोटिस अ लॉट ऑफ थिंग्स मिसिंग फ्रॉम प्लेस। अब क्या होता है कि वो काफ़ी सारी चीज़ें जब लौट रही होती है, तो वो देखती है कि वो जो वॉर के टाइम पे जो जो चीज़ें वहाँ पे रहती थी, कि इस तरह से मतलब जो भी इसके घर के आसपास की चीज़ें हैं, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल बदल जाता है, और वो देखती है काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं, और बिल्कुल ये अलग जगह बन चुकी है। दस हर मदर गिव्स हर एन एड्रेस ऑफ मिस्टर डॉर्लिंग। अब जो मिसेस डॉर्लिंग थी, वो यही थी मिसेस डॉर्लिंग, जो कि लेडी थी, मतलब जिसके घर पे भी आई थी ना मिसेस डॉर्लिंग, ये वही थी। शी नोस दैट मिसेस डॉर्लिंग इज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ हर मदर। अब वो ये बता रही है कि मतलब किस तरह से इसकी मम्मी ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था बचपन में कि मिसेस डॉर्लिंग कौन है। अब वो बताती है कि मेरी मम्मी कहती थी कि मिसेस डॉर्लिंग जो है, मतलब जिसके यहाँ पे अभी घर पे, जिसके घर पे अभी आई थी जो बच्ची थी, डॉटर, और जो हमारे ऑथर है, वो जिस लेडी के घर पे आई थी, तो वो बताती हैं कि वो मेरी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त थी, और वो मेरी मम्मी को जानती थी। दस हर मदर हैंडेड ओवर ऑल देयर वैल्यूएबल पोजेशंस टू मिसेस डॉर्लिंग टू कीप देम सेफ। अब उसकी, वो जो मिसेस डॉर्लिंग थी, वो खुद भी ले जाती थी थोड़ा बहुत सामान, चांदी के बर्तन वगैरह, लेकिन जो उसकी जो मम्मी थी, वो उन्होंने सोचा कि जब हम बाहर जाएंगे, हम नाजी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ओवरऑल हमें वॉर के बाद या वॉर के टाइम पे तो बाहर ही जाना पड़ेगा, इस जगह से, हॉलैंड से तो बाहर जाना ही पड़ेगा। तो वो यही कह रही थी उसकी मम्मी कि अभी हमें जानते भी हैं, तो उन्होंने सारी जो वैल्यूएबल चीज़ें थी, चांदी के बर्तन वगैरह, टीवी, फ्रिज, ये सब मिसेस डॉर्लिंग के घर पर इन्होंने हैंड ओवर कर दिया। और मिसेस डॉर्लिंग ने भी कहा कि आप आ जाना, जब आप आओगी, जब भी आप आओगी, तो आपका सामान आपको बिल्कुल सही मिलेगा, मैं अपने यहाँ पे रख लेती हूँ और यूज़ कर लूँगी। सो उसकी मम्मी को भी लगा कि हाँ, यहाँ पे कम से कम सामान सेफ तो रखा रहेगा। तो क्या हुआ, मिसेस डॉर्लिंग ने उनका सारा सामान रख लिया इस बहकावे में, उनको थोड़ा सा मतलब ऐसा करा कि हाँ ठीक है, मैं रख लेती हूँ, मैं आपका सामान बिल्कुल सेफ रखूंगी। तो उसकी मम्मी भी काफ़ी भोली बनी थी, तो उन्होंने उसको सामान दे दिया, सारा चांदी के बर्तन, टीवी वगैरह, और सब कुछ हैंड ओवर करके वो चले गए दोनों। जो ऑथर है हमारी और उसकी जो मदर है, वो वॉर के बाद शिफ्ट हो गए वॉर के ड्यूरिंग, और फिर वॉर के बाद यहाँ पे ये ऑथर आई हैं। अब इसके आगे की कहानी चल रही है, तो वो यही सोच रही हैं कि मैं कैसे कैसे, मतलब ये हुआ था। Thus, after many years, the author thinks of going back, take them possessions। तो ये जो ऑथर है, ये वापस, ये जो मतलब इन्हीं का सामान था ना, ये तो सब, ये जो इनका पूरा घर है, मतलब घर के अंदर जो भी सामान है, ये सब इन्हीं का था, ऑथर और उसकी मदर का। तो वो वापस ये सोचते हैं कि मैं अपने सामान के पास आई हूँ। अब वो जो कीमत बता रही है उसकी, वो पैसे से नहीं बता रही, वो उसके इमोशंस से बता रही है कि मेरे, ये क्या है मेरे लिए, सामान कितना ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मेरी मदर को बिलोंग करता है, ये सामान मेरी मम्मी का है, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, रुपये से नहीं, इमोशन से। दस आफ्टर बीइंग टोल्ड टू गो अवे बाय मिसेस डॉर्लिंग ऑन हर विजिट, शी गोज बैक वंस अगेन। अब क्या हुआ, मिसेस डॉर्लिंग ने उसे भगा दिया कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम यहाँ से जाओ। अब वो उसे नहीं जानती, तो उसने उसे जाने के लिए कह दिया। लेकिन जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पे गई वापस, कि मैं यहाँ पे क्यों आई, फालतू में मैंने टाइम वेस्ट करा अपना, लेकिन वो सोचती है कि मेरी ये चीज़ें मेरी मम्मी की यादों से जुड़ी हैं, मेरे इमोशन से जुड़ी हैं, मुझे एक बार और जाना चाहिए वहाँ पे, और उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए मुझे सामान एक बार चेक करने के, देखने की, क्योंकि मैं उस सामान को महसूस करना चाहती हूँ। ऑन आवर सेकेंड विजिट, जब वो दोबारा गई, तो वहाँ पे जो मिसेस डॉर्लिंग थी, वो थी ही नहीं। एक 15 ईयर ओल्ड गर्ल, वो जो मिसेस डॉर्लिंग थी, उनकी उसकी बेटी थी, छोटी बेटी 15 साल की, उसने डोर खोला और आंसर किया। अब क्या किया आंसर, वी लर्न दैट द मदर वॉज नॉट एट होम। अब उसने बता, जो बच्ची थी, उसने बताया
कि मम्मी तो घर पर है नहीं अभी, तो फिर अब जो वो थी हमारी ऑथर, उसे वो तो यही सोच कर आई थी कि मेरे को एक बार सामान देखने को मिल जाए। अब मिसेस डॉर्लिंग भी नहीं थी, तो ऑथर ऑथर ने कहा कि मैं यहीं पर वेट कर लूंगी। अब वी लर्न दैट जो मदर थी, जो मिसेस डॉर्लिंग थी, वो तो घर पर थी नहीं। द ऑथर टोल्ड हर अबाउट विश टू मीट हर मदर। अब ऑथर ने कहा कि मैं आपकी मम्मी से मिलना चाहती हूँ, मैं यहीं पर वेट कर लूंगी। तो गर्ल ने कहा कि ठीक है, आप यहाँ पर गेट पर खड़े रहकर वेट मत करिए, आप जब तक अंदर आ जाइए। टू द ऑथर मदर टू द ऑथर सरप्राइज शी नोटिसेस द रूम फुल ऑफ थिंग्स हर मदर पोजेस। अब जैसे ही वो अंदर आई, वो देखती रह गई कि ये जो उसका पूरा रूम था, ये जो उसका पूरा रूम था, ये पूरा उसकी मदर के सामान से ही घिरा हुआ था। मतलब ये छोड़ के चले गए थे ना अपना सामान इसके घर पे, तो टीवी, फ्रिज, सारे बर्तन, और ये जो बेडशीट, और ये जो क्या कहते हैं इसको, ये जो अलमीरा वगैरह, ये सब सामान इसकी मदर का था। जहाँ तक उसकी नज़र जाती गई इस कमरे में, सब कुछ उसकी मदर का ही सामान था। शी नोटिस द रूम फुल ऑफ थिंग्स हर मदर पोजेस। और उसने बताया कि सारा सामान वही था जो कि मेरी माँ का था और हम इसे दे गए थे। द रूम वॉज नॉट सिमिलर बट द थिंग्स वर ऑल सिमिलर। वो बताती है कि जो रूम था वो इतना ज़्यादा सिमिलर और ज़्यादा वैसा नहीं था जैसा मैंने देखा था, लेकिन जो सारी चीज़ें थी वो अभी तक मुझे याद है, वो सब सामान हमारा ही था जो हम इसे दे गए थे। शी स्टार्टेड टू फील सो अनकम्फर्टेबल। अब उसे बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस होने लगा, क्योंकि जब वो जो उसकी डॉटर थी 15 ईयर ओल्ड, जी एक मिनट, किसकी डॉटर, ये जो है मिसेस डॉर्लिंग तो थी नहीं, तो उसकी डॉटर ने उसको बिस्किट और चाय वगैरह दी, तो वो चांदी के बर्तनों में ही दी। तो उसे मतलब एक अंदर से अनकंफर्टेबल फील हुआ ऑथर को, और अंदर से रोना आ गया कि ये सारे बर्तन मेरे ही हैं, चांदी के, और मेरी मदर को बिलोंग करते हैं, पर ये अब इसके पास हैं और ये इन्हीं के ही हैं। मतलब पैसे से नहीं, वो इमोशन से इस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहती हैं कि ये सब सामान मेरा ही था, लेकिन अब मेरा इन पे कोई हक नहीं। सो वो वहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगी ऑथर इस जगह पे, क्योंकि ये सारा सामान उनके सामने था लेकिन उनका नहीं था। अब तो उनका नहीं था। शी नाउ हैड नो डिजायर टू possess her mother's belongings। अब उससे कोई चाह नहीं थी कि वो अपनी जो उनकी उसकी जो मम्मी की जो सारी चीज़ें हैं वो उनको महसूस करे, उनको ले, और उनको मतलब ले से मतलब यूज़ नहीं करे, उनको महसूस करे, उनको इमोशनली एक्सप्रेस करे। अब वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी माँ का सामान वो एक बार याद भी रखे। द शी लीव द होम। उसने वो घर छोड़कर चली गई जहाँ पे वो बैठी हुई थी उसके वेट करने के लिए। तो जो बेटी थी उसने कहा कि मम्मी आने ही वाली हैं, आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। तो उसने कहा नहीं, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं वेट करना, अब मैं जा रही हूँ। एंड थॉट ऑफ फॉरगेटिंग द एड्रेस। अब उसने सोचा कि अब ये मेरा कुछ काम का नहीं है, ना ये सामान मेरे काम का है, और ना ही मेरी मम्मी को बिलोंग करता, और ना ये एड्रेस। अब वो एड्रेस को भी भूलने की कोशिश करती थी। वो यही कह रही थी कि अब मैं ये एड्रेस पे दोबारा कभी नहीं आऊंगी, इस एड्रेस को और यहाँ की सारी चीज़ों को मैं भूल जाऊंगी। एंड द थॉट ऑफ एवर गेटिंग दोज थिंग्स बैक। अब उसने कहा कि ना तो मैं इनको वापस लेने के बारे में सोचूंगी, ना यहाँ पे वापस आने के बारे में सोचूंगी इस एड्रेस पे। सो यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पे जो ऑथर हैं ये इमोशनली एक्सप्रेस करती हैं अपनी सारी चीज़ें, और अपनी सारी माँ की याद की, जो इनकी जो मदर थी, उनकी सारी चीज़ें थी, इनको बिलोंग करती थी, वो सब ये याद करते हुए बहुत दुख या अपना पेन दिखाती हैं इस स्टोरी के थ्रू। द सम अप टू सम अप द address summary, we learn the intricate emotions of humans like trust, hope, and betrayal as well the ill effects of war। अब वो बताती हैं कि इस कहानी के थ्रू इस कहानी का मोरल क्या है, और इस कहानी का कंक्लूजन भी कह सकते हैं। कहानी का कंक्लूजन क्या, कंक्लूजन, मोरल तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि मोरल इसमें कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये अपनी सिर्फ स्टोरी बता रही है और अपना पेन दिखा रही है इस स्टोरी के थ्रू। क्योंकि लेकिन इसमें कंक्लूजन क्या है कि वो ये दिखाती है कि ह्यूमन का कितना ट्रस्ट है, और कितनी होप, और कितना बेट्रायल है। मतलब वो इस तरह से शो करती है कि हमने उस लेडी पर कितना ट्रस्ट करा था, कितनी हमारे पास कितनी होप थी हमारे पास, हम कितना सोचते थे कि हम जब वापस आएंगे तो ये सारा सामान वो हमें दे देंगी। लेकिन उसने ना तो ट्रस्ट दिखाया, मतलब उन्होंने ना तो उसका विश्वास भी तोड़ दिया, और उसको कोई भूख भी नहीं दी, और वो पहचानने से भी इनकार कर दिया कि तुम हो कौन। उस लेडी ने तो उसको पहचानने से भी इनकार कर दिया, उस ऑथर को, कि तुम हो कौन, और मैं ना तुम्हारी माँ को जानती हूँ, और ना ये सब सामान उन्हीं का है जैसे। और वो यही बताती है इस ट्रस्ट को, ये जो इमोशंस है ये सारे, वो यही दिखाती है कि इनके रियल लाइफ में अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और इल इफेक्ट्स ऑफ वॉर, अब वो ये भी दिखाती है कि वॉर के इल इफेक्ट्स क्या होते हैं। मतलब वो वॉर की वजह से ही गए थे बाहर, जो अपने हॉलैंड से बाहर गए थे, सारा सामान उन्हें देकर हैंड ओवर करके, तो वो वॉर की वजह से ही गए थे। तो वो यही दिखाती है कि वॉर की वजह से किस तरह के हालात हो गए थे ह्यूमंस के बीच में, क्योंकि वो उन दोनों की दोस्त थी, लेकिन वो अलग अलग, ये हम कहें कि एक तरह से कास्ट से थे। तो वो
क्योंकि एक नाजी को फॉलो करता था और एक जीव को फॉलो करता था। तो वो यही बताते हैं कि हम दोनों अलग अलग रिलीजन के थे, इसलिए हम दोनों में आपस में इन दोनों रिलीजन में इतना टकराव था कि इन्होंने ना तो उसको ट्रस्ट शो करा, मतलब ना ही उन पर भरोसा, इन्होंने भरोसा तो दिखाया उस पर अपनी फ्रेंड पे, पर ना वो भरोसे पर खरी उतर पाई और ना ही उसने कोई होप दिखाई और उन्होंने पहचानने से भी मना कर दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पेनफुल स्टोरी थी ऑथर की। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी थी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ, क्योंकि अब प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको क्वेश्चंस तो कराऊंगा जब सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिकमेंडेड क्वेश्चंस होते हैं और जो टॉपर के आंसर्स होते हैं, अब हर टाइम तो मैं आपको करा नहीं पाऊंगा, मैं तो आपको दिन में एक बार प्रैक्टिस करा दूंगा क्वेश्चंस की। और जब आप फ्री रहेंगे तो आप ये जो इंग्लिश है या फिर बाकी की भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, कॉमर्स साइंस आर्ट जिसकी भी सब्जेक्ट्स है किसी भी क्लास के, वो तो आपको इसी से ही कवर करने पड़ेंगे, सैम्पल पेपर वगैरह से या फिर किसी बुक से। तो सैम्पल पेपर्स की जो लिंक है मैं आपको इस वाले सैम्पल पेपर का, इंग्लिश के क्लास 11 सैम्पल पेपर का लिंक कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कमेंट में आप व्यू मोर पर क्लिक करेंगे ना कमेंट में उसके नीचे ही, तो मैं आपको वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप शॉप पेज पर जाएगा। शॉप पेज पर आप जैसे ही शॉप पेज पर जाएंगे तो आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेगा कि आप कौन सी क्लास में। वहाँ पे 10th क्लास के तो अभी अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन 9th 11th और 12th क्लास के अवेलेबल हैं वहाँ पे सारे सैम्पल पेपर्स। तो वहाँ से आप अभी जो भी आपको सैम्पल पेपर्स चाहिए वहाँ से ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके अपनी कार्ट में चेकआउट करेंगे, तो आप वहाँ पे ऑफर्स का वो आएगा, आपको एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड या ऑफर्स करके कुछ, प्रोमो कोड या फिर ऑफर्स करके कुछ आएगा ये एक ऑप्शन। तो वहाँ पे आपको दो प्रोमो कोड लगाने हैं। एक आपको लगा, मतलब एक बार में तो एक ही लगेगा, लेकिन आपको स्टडी प्रो 15 लगाना है पहले, अगर आपका जो सब टोटल है वो 200 रुपीज़ से कम है। ठीक है, 200 रुपीज़ से कम है तो स्टडी प्रो 15। अगर आपका 200 रुपीज़ से ज़्यादा है, अब 200 रुपीज़ से ज़्यादा कब होगा, जब अगर आप 4 सैम्पल पेपर खरीदते हो। अगर आप 4 या 4 से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स खरीदे तो आप ये वाला डिस्काउंट लगाइएगा, गेट 40 ऑफ। ये बहुत अच्छा प्रोमो कोड है और इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा अगर आपका 200 से टोटल ज़्यादा है या फिर 200 भी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फ्री का कंटेंट भी वहाँ पे अवेलेबल है, फ्री सैम्पल पेपर्स भी अवेलेबल हैं और वो इंपॉर्टेंट भी है, आप उन्हें सॉल्व करिए। जब आपके वो कंप्लीट हो जाए तो आप पेड की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ओसवाल के भी हैं, आर्यंस के भी आपको मिल जाएंगे। और मैं तो कहूँगा बेस्ट तो ओसवाल के ही रहते हैं, तो आप ओसवाल के ही ट्राई करिएगा। और एक काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा आपके लिए प्रैक्टिस के लिए पूरा रहेगा और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, जिससे उन्हें सैम्पल पेपर के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाए और चैप्टर की समरी मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच।